एडवोकेट साहब, कुर्ला कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं और बार काउंसिल के इलेक्शंस भी चल रहे थे, तो पता चला है कि उसमें आपको बेहतर तरीके से कामयाबी मिली है। इस पर तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। तो क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ ये इलेक्शन और कैसे आप बार काउंसिल के मेंबर बने, उस पर ज़रा रोशनी डालें। थैंक यू। मैं लॉकडाउन से पहले 2019 से फुल फ्लेज 100% जो है वो लीगल प्रैक्टिस में आया हूँ। बहुत सारे मसाइल और प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिसको एड्रेस करने के लिए एक वकील का होना ज़रूरी होता है। समाज में बहुत सारे मसाइल होते हैं और पुलिस को डील करने के लिए आम आदमी की बजाय अगर एक हमारी कम्युनिटी का एडवोकेट हो तो वो बहुत सारे मसाइल जो हमको फेस करने पड़ते हैं एज अ रिलीजन बायस्डनेस की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से, तो वो ज़रा उस पर मुझे समझ में आया कि इस फील्ड में अगर हम पूरी तरह उतरते हैं तो शायद उसको मैं कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाऊँगा। और जब से प्रैक्टिस शुरू की तो 2022 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी मैं कमेटी मेंबर के लिए खड़ा था। वो उसमें मैं हार गया था। तो वो मेरी हार थी, वो इसलिए कि मैं आज जो जीता हूँ वो मेरी जीत के लिए वो हार ज़रूरी थी। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होता है, कैसे ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होती है। फिर जब ये समझ में आया कि मुझे दोबारा खड़ा होना चाहिए, मेरे बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त जो वहाँ के मेंबर हैं, तकरीबन 350 बोनाफाइड मेंबर हैं कुर्ला कोर्ट के अंदर, कुर्ला बार एसोसिएशन में, जिसमें 309 लोगों ने अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि वो सिर्फ इसी बार में वोट देंगे और किसी दूसरे बार में नहीं देंगे। तो टोटल हमारी जो एज़ पर बायलॉस के हिसाब से 9 लोग कमेटी मेंबर होते हैं। लेकिन इस बार जो है, इस साल अजीब ही अद्भुत मामला हो गया कि 2 प्रेसिडेंट्स में टाई अप हो गया। एक प्रेसिडेंट वसीम सिद्दीकी और दूसरे प्रेसिडेंट के लिए खड़े थे कुमार साहब। तो कुमार साहब और वसीम सिद्दीकी साहब, ये दोनों बहुत सीनियर हैं और प्रैक्टिसिंग भी काफ़ी सालों से कर रहे हैं। इनको 94 वोट मिल गए, एकदम एग्जैक्टली सेम। अब दोनों के मामले को रख करके देखा गया तो जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे उन्होंने एक फ़ैसला किया कि भाई ये दोनों को भी 1-1 साल का टर्म दे दिया जाए, क्योंकि ये 2 साल का समय के लिए इलेक्शन रहता है। और इसके अंदर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चौहान साहब हैं, वो जीत के आए हैं। और हमारे सेक्रेटरी जो है वो तबरेज़ जबाली साहब हैं, वो पहले भी सेक्रेटरी थे, इस मरतबा भी सेक्रेटरी होकर के आए। जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शुएब साहब है, वो जीत कर के आए, पहले भी वो जॉइंट सेक्रेटरी थे। ट्रेजरर में जो है वो कृष्णकांत गोखले साहब है, वो एक नए मेंबर आए हैं जीत करके। और 4 कमेटी मेंबर है, जिसमें से अमित सरगर, आरती पाटिल और मैं खुद हूँ और एक तहसीन शेख करके है। ये चारों जो है वो कमेटी मेंबर के लिए चुनकर आए हैं। टोटल 30 कैंडिडेट थे अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें से 10 कैंडिडेट तो हमारे कमेटी मेंबर के लिए ही थे। और अच्छे से बहुत हिंदू मुस्लिम कल्चर को मिला करके और हर तरह के, हर जात के, रिज़र्व कैटेगरी के लोग, SC ST के लोग भी मिल करके इस इलेक्शंस को लड़े। बहुत अच्छा रोल प्ले किया कमिश्नर्स ने, इलेक्शन ऑफिसर्स ने, और वहाँ पर एक हंसी खुशी के माहौल में ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ। आरिफ साहब, जिस तरह से अब आप बार काउंसिल के मेंबर बने हैं, तो इससे एक अलग बेनिफिट क्या होता है एडवोकेट को? एक एडवोकेट ऐसे तो प्रैक्टिस करता ही है, जाकर अपने केसेस वो लड़ता ही है, लेकिन बार काउंसिल बनने से क्या बेनिफिट होगा आपको? देखो, बार एसोसिएशन मतलब जो संगठना एक होती है, हर चीज़ की संगठना होती है, वैसे वकीलों की संगठना है एसोसिएशन, उसको बार एसोसिएशन कहते हैं। तो ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें जो कमेटी मेंबर या जो मैनेजिंग कमेटी होती है, उसको ये प्रिविलेज होता है कि वो थोड़ा जो करप्शन का मामला चल रहा है
या फिर पुलिस का जो ज़बरदस्ती वाला मामला चल रहा है, या अक्सर आपने देखा होगा कि वकील और पुलिस की बनती नहीं है, यानी पुलिस ये चाहती है कि इस केस से वकील से दूर रहे। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है वो एक संगठन का और कमेटी के मेंबर होने के असरात थोड़ा मुरतब होते हैं, और उसका वैल्यू वो जो है कंसर्न डिपार्टमेंट कंसिडर करता है। जजेस भी जो है वो अगर कुछ बायसनेस रहते हैं तो हमारी बात सुनते हैं और हमारी बातों पर अमल करते हैं। कुछ स्ट्रिक्टनेस अगर रहता है तो उसमें थोड़ा सा नरमी लाने की कोशिश, या हमारा कोई एडवोकेट, जैसे एडवोकेट बिल है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, या कोई बंदा एक हमला कर दिया या एडवोकेट को मारा जाता है, तो इसके ऊपर हम एसोसिएशन के लोग मिलकर के कुछ अहम कदम उठा सकते हैं और आगे और उठाने की कोशिश करेंगे। तो इससे अब जब कि आप बने हैं, तो क्या जिस इलाके में आप रहते हैं, जहाँ पर आपकी ऑफिस है, यहाँ के लोगों को इससे कुछ फ़ायदा कुछ हो सकता है फ्यूचर में? बिल्कुल फ़ायदा ये हो सकता है कि जो क्रिमिनल केसेस है या जो डीवी के केसेस है जिसके अंदर बहुत सारे एजेंट्स जो है मिसगाइड करते हैं, बहुत सारे अफराद जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं वो महिला मंडल के नाम पर या किसी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर एक्सटॉर्शन करते हैं, या दोनों पार्टी को सेटलमेंट के नाम पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और पुलिस वालों के साथ साठगांठ करके जो गलत तरीके से कुछ दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इस पर हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। हम डायरेक्टली पुलिस स्टेशन को कंसर्न करके जो गरीब और जो बेसहारा लोग हैं उनको, जिनको ज़रूरत है इस बात की कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसके जुल्म को ख़त्म करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। और पुलिस स्टेशन के जो कंसर्न आईओ है या पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमारी बात जो है वो गौर से सुन सकते हैं, हमको मना नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। और एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है कि समाज के अंदर जो रेट ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स है वो शायद अगर हम कुछ कोशिश करें और पुलिस वालों के साथ में पुलिस फ्रेंडली माहौल बनाने की और हिंदू मुस्लिम एकता माहौल बनाने की, और कुछ अलग अलग जो प्रोग्राम है, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, और जो ड्रग डीलर्स जो होते हैं या ड्रग का जो मसला है उसको, या एनडीपीएस के जो केसेस हैं उसको डील करने के लिए पुलिस की सहायता के साथ में जो इसके अंदर इन्वॉल्व क्रिमिनल्स है उनके वेलफेयर के लिए हम कोशिश अगर करें, यहाँ के लोकल वकील भी अब जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो भी अगर सपोर्ट करें तो एक अच्छा माहौल और एक अच्छा काम या क्रिमिनल फ्री विलेज या क्रिमिनल फ्री गांव जो है वो बनाया जा सकता है या शहर की बुनियाद डाली जा सकती है। इसके अंदर लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए, पुलिस का भी कोऑपरेशन चाहिए और वकीलों का भी कोऑपरेशन चाहिए। अगर ऐसा कुछ निज़ाम हम कायम कर सके तो चीता कैंप को एक अच्छा चीता कैंप, एक अच्छी बस्ती और क्राइम फ्री ज़ीरो क्राइम जो है वो स्टेज पे लाने की बात हो सकती है।